बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक फरमाया कि मकड़ी के जाले घर में होना ये तंग दस्ती के असबाब में से एक सबब है। ठीक, तो इसलिए इनको साफ़ करना चाहिए। मशहूर है कि जिस घर में मकड़ी का जाला हो इस घर में बरकत नहीं होती, क्या ये दुरुस्त है? मोहम्मद फ़हीम बलोचिस्तान से। नहीं जी, ये दुरुस्त नहीं है। मकड़ी का जाला होने से कोई नहुसत नहीं होती, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा। तो आप देख रहे हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि मकड़ी के जालों से क्या वाकई मनुसियत होती है, क्या बेबरकती होती है घर के अंदर अगर कहीं मकड़ी के जाले लग जाए। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं और ये तहूमात हमारे माशरे में चल रही होती है कि अगर किसी के घर के अंदर या कहीं भी ऑफ़िस में, दफातर में, कहीं भी अगर मकड़ी के जाले नज़र आते हैं तो वहाँ पे जो है बेबरकती होती है और वहाँ जो है रिस्क की तंगी होना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, यानी उलमा कराम की राय के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर मकड़ी के जाले घर में हो जाएं तो क्या इससे बेबरकती होती है, क्या मामला होता है, और जानते हैं उलमा कराम से। तो सबसे पहले हम मदनी चैनल का मौक़िफ़ रखेंगे आपके सामने कि इस हवाले से वैसे सफ़ाई निफ्स मान है और इस्लाम कहता है कि सफ़ाई आप रखें, लेकिन गलत तहूमात का अक़ीदा रखना कि इससे जो है बेबरकती होती है। वैसे तो आपको सफ़ाई रखनी चाहिए, गंदगी है आप गंदगी। और मकड़ी के हवाले से भी लोग कहते हैं कि गारे सोर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से के साथ थे, वहाँ पे उन्होंने पनाह ली जब मुशरिकीन मक्का जब उनको कत्ल करने के लिए तलाश कर रहे थे जगह जगह, तो वहाँ पे उन्होंने पनाह ली और वहाँ पे मकड़ी ने जाला बना दिया उस गार के बाहर और कबूतर ने अंडे दे दिए। तो इसकी वजह से मकड़ी को मारना जो है जायज़ नहीं है। तो इस तरह के मामला रखने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पूरा खुलासा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मदनी चैनल का मौक़िफ़ ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं। मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि घर में मकड़ी के जाले लग जाते हैं, उनको उतार सकते हैं और मकड़ी को क्या मार सकते हैं? मकड़ी के जो जाले हैं उनको साफ़ करना चाहिए जी। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक फरमाया कि मकड़ी के जाले घर में होना ये तंग दस्ती के असबाब में से एक सबब है। ठीक, तो इसलिए इनको साफ़ करना चाहिए। और जहाँ तक मकड़ी को मारने का ताल्लुक है तो अगर मकड़ी से कोई ज़रर नहीं है तो उसको ना मारा जाए। सही। और अगर मकड़ी से किसी किस्म का कोई ज़रर है तो फिर उसको मार भी सकते हैं। ठीक। और ये जो कॉन्सेप्ट लोगों में पाया जाता है कि इसने बाहर लोगों को तो ये सुना कि मदद की थी, मकड़ी ने मदद की थी तो इस वजह से इसके जाले नहीं उतारने चाहिए। ये अल्फाज कहना, ये वो तो ठीक है एक एतबार से कि मकड़ी ने जाला बनाया था, ठीक है, लेकिन हर चीज़ जो इस तरह की हो वो उसका घर में होना भी ज़रूरी हो या वो उसको खैर व बरकत का सबब जाना जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नज़ाफ़त के मुनाफी होती हैं, यानी सफाई सुथराई जो है वो उनमें नहीं रहती है और दूर से देखने में बदनुमाई ज़ाहिर होती है। तो इसलिए उनको घर में अगर सफाई कर दी जाए और इनको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए, यानी कोई शख्स भी ये नहीं पसंद करता कि उसके घर के एंट्रेंस पे जो है वो इस तरह का कोई जाला बना हुआ हो, और तो ये एक बदनुमाई भी है और लोगों को जो है वो अच्छा भी नहीं लगता और ख़ुद सफाई और सुथराई के असूलों के भी ख़िलाफ़ है। और फिर जब उलमा ने इसको जो है वो तंगदस्ती के असबाब में गिना है तो फिर इसको उतारना चाहिए। तो दोस्तों आपके सामने मदनी चैनल का मौक़िफ़ मैंने रख दिया है। उन्होंने कहा कि तंगदस्ती के अंदर जो है उलमा ने इसको रखा है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है और कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे मामला नहीं। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में ये है कि आपने सफाई रखनी है, सफाई सुथराई ज़रूर रखनी है ताकि जो है आप सफाई सुथराई के, क्योंकि इस्लाम पसंद करता है सफाई को। और इस हवाले से अगर जाला है तो आप उसको साफ़ करें। और बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मकड़ी आपके घर में है तो उससे भी जो है बरकतें और खैर का मामला होता है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। आप जो है सफाई रखें, सफाई निफ्स ईमान है तो इसको बरकरार रखना चाहिए। तो आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मुर्शिद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। मकड़ी के जाले घरों में क्या बेबरकती का सबब है? मशहूर है कि जिस घर में मकड़ी का जाला हो इस घर में बरकत नहीं होती, क्या ये दुरुस्त है? मोहम्मद फ़हीम बलोचिस्तान से। नहीं जी, ये दुरुस्त नहीं है। मकड़ी का जाला होने से कोई नहुसत नहीं होती, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अलबत्ता घर में मकड़ी का जाला हो तो इसका मतलब घर में गंदगी है। तो इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ मकड़ियाँ नहीं रहती, छिपकलियाँ, मकड़ियाँ ये जंगली चीज़ें हैं, इनको वहीं रहने दें जहाँ इनको रहना चाहिए। तो इंसानों के रहने की जगह ये मकड़ियों के जाले नहीं हैं।
सो दोस्तों, आपके सामने मुफ्ती तारिक मुसा साहब का ही मौक़िफ़ रख दिया। उन्होंने कहा कि इससे बेबरकती ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन सफाई रखनी चाहिए क्योंकि ये जंगली चीज़ें हैं, जंगलात में होनी चाहिए, घरों के अंदर नहीं रहनी चाहिए, तो साफ़ सुथराई रखनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इसके ऊपर, वो क्या कहते हैं। इसने एक सवाल किया कि मकड़ी या मकड़े को मारना कैसा है। मतलब घरों में मकड़ी जाले बना बना कर रखते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद भी वापस से जाले बनाने लगते हैं, तो क्या इन्हें मारा जा सकता है। तो देखिए, मकड़ियों को मारा जा सकता है। तो उसे मकड़ा कॉमनली नहीं बोला जाता क्योंकि उसका जेंडर पहचाना भी नहीं जाता है, लेकिन उसको मकड़ी बोलते हैं। तो मकड़ी को मारने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, लोग उस वाक़े की वजह से बोलते हैं कि कबूतर और मकड़ी, कबूतर ने जाला मतलब अंडे दिया था और मकड़ी ने जाला बना दी थी उस गार में। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से बचने के लिए छुपे थे, तो उस वजह से लोग बोलते हैं मकड़ी की जालों को साफ़ नहीं करना, बल्कि मकड़ी अगर जाला बनाई तो नए कपड़े बनने वाले आपको फजीलत बता देते कि नहीं। इसी तरह मकड़ियों को मारना बड़ा गुनाह और हराम समझते हैं। कभी जाले मजबूरन हटा भी दे तो मकड़ी नहीं मारते हैं। तो याद रखिए, मकड़ियों को मारने में शरन कोई ख़बात नहीं है। अगर वो आपको नुकसान देती है, घरों को ख़राब करती है, ज़्यादा तादाद होने से खाने पीने की चीज़ों में गिर सकती है और काट भी सकती है, उसके मसले जाने से जिस्म पर बड़े फोड़े और फुंसियाँ भी आ जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि पहले तो अगर आपके मामलात में उनके दखल नहीं, अपने हालात में तो छोड़ दें, लेकिन अगर वो अपने घरों वगैरह के अंदर आती है तो उनको मारने वगैरह में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, शरई कोई क़बाहत उनके मारने के अंदर नहीं, याद रखिए। लेकिन विद इन राइट कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं कि आप जंगलों में जाके हर जगह जाके उनको मारें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनको मारा जा सकता है। और ये अक़ीदा तो बिल्कुल गलत है कि नहीं मारना चाहिए, मकड़ी मारे तो नहुसत आती, मकड़ी आंख पे आई तो नया कपड़ा बनेगा, मकड़ी का जाला घर में बनाए तो घर में जो है नया कपड़ा आएगा, ये सब फालतू बातें हैं, याद रखिए। सही। सो दोस्तों, आपके सामने एडवोकेट फैज़ सईद साहब का भी मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। तो सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया कि मकड़ी को मारा जा सकता है अगर आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा कर रही है, आपको काट रही है या ज़्यादा तादाद में हो चुकी है, खाने में गिर सकती है, किसी चीज़ में गिर सकती है, बच्चों को काट सकती है, तो आप उसको मार सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी नहीं कर रही और आपके लिए कोई मसला पैदा नहीं कर रही तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये है कि जालों से जो है तंदस्ती का मामला नहीं होता, कोई बेबरकती नहीं होती, तो ये मामला नहीं होते। लेकिन सफाई निफ्स ईमान है, तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए घरों के अंदर। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिये में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू